अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं गाड़ी में बैठ के स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि असल में हम जा रहे थे अपने गाँव। तो वहाँ पे बच्चों को शौक़ चढ़ा हुआ था कि हम जाते हैं अपने गाँव, अपनी ज़मीनों पे, वहाँ पे ज़रा हम इंजॉय करेंगे और वहाँ पे हमने ट्यूबवेल में भी नहाना है, क्योंकि गर्मियों में तो फिर बच्चों को मज़ा आता है ट्यूबवेल में नहाने का। तो फिर जब हम पेट्रोल पंप पे रुके पेट्रोल डलवाने के लिए, तो यहाँ पे बच्चों ने कहा कि हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह अपने लिए लेते हैं। तो उन्होंने जूसेस वगैरह और कुछ स्नैक्स वगैरह अपने लिए लिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बिल करवाया और मैंने जो अपने लिए लिया वो मैंने जूस और कॉफ़ी लिया। इन दोनों का वैसे मिक्सचर तो है ख़तरनाक, फिर वक्फे वक्फे से पीऊँगी। तो यहाँ पे बच्चे अपना स्नैक्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। ये देखे जी, रास्ते में इतना ज़्यादा दरिया का पानी बहुत ज़्यादा था और जो साथ वाले इलाके थे वो डूबे हुए थे, क्योंकि आजकल जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा है और उनका फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो साथ साथ वाले इलाके होते हैं वो बेचारे जो हैं वो सैलाब की ज़द में आ जाते हैं। ये इस साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी दरिया ऊपर आया हुआ था, उसका फ़्लो भी बहुत ज़्यादा था पानी का। और जो इस साइड से, जो मेरी वाली साइड्स थी, वो उस साइड पे भी ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है और उसका फ़्लो भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। और ये साथ साथ डिफरेंट शॉप्स थी फ़िश की, यहाँ इनके पास फ़िश होती हैं और जब भी कोई आता है तो फिर ये फ्राई करके फ़्रेश फ़िश देते हैं और इनकी होती भी बहुत मज़ेदार है। तो ये देखिए, हम अपने सफ़र की जानिब रवां थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे मुजफ्फरगढ़। ये जो है पीछे मेरा स्कूल है सरदार कोड़े खां, यहाँ से मैंने एफएससी की थी और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी की थी। तो ये जो अब स्कूल वगैरह को देख के, कॉलेज वगैरह को देख के अपने बंदे की पुरानी यादें जो होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। फिर साथ ये पार्क भी है, फ़ियाज़ पार्क, यहाँ पे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आते हैं और यहाँ पे जब बच्चे खेलते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें और फ्रूट्स वगैरह ले लें और दही भल्ले वगैरह ले लिए। मेरे हस्बैंड ले के आ गए थे। तो ये देखें, ये कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे 14 अगस्त के। तो माशाल्लाह अपने सफ़र की जानिब रवां हैं और फाइनली हम पहुंच गए थे अपने गांव। ये देखें, तो ये जो अब ये रूट जा रहा है ये हमारे ज़मीनों की तरफ जा रहा है। तो जब बंदा अपने गांव आता है तो बहुत ही एक्साइटेड होता है और मेरे बच्चे भी तो ख़ास तौर पर एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बंदा जब अपने गांव आता है तो उससे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि हम यहाँ पे खेलते थे और यहाँ पे हम रहते थे। तो ये हमारी बैकबोन है, हम इसी चीज़ से तो जुड़े हुए हैं। तो जब बंदा अपने गांव आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। ये देखिए, ये कपास की फसल हुई ठहरी थी और ग्रीनरी को देख के बंदा वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ये जो गांव की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं, हम अब जा रहे थे अपने फार्म हाउस जो हमने बनाया हुआ है, ऐसे 4 दीवारी है और उसके अंदर ट्यूबवेल लगवाई हुई है। तो बच्चे फिर जाएंगे और वहाँ पे इंजॉय करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमने कब जाना है अंदर। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे। ये देखिए, ये छोटी छोटी मुर्गियाँ भी यहाँ पे ठहरी थी। ये देसी मुर्गियाँ थी जो हमारा वर्कर है ना, उसने यहाँ पे पाली हुई थी। ये देखें, ये आपको कैसी अच्छी वाइब्स आ रही है, बिल्कुल देहात वाली, और ये बंदा अच्छा फील करता है। और शान अली, सबसे पहले शान ने कहा है कि मैंने जाना है ट्यूबवेल के अंदर। उसने फ़ौरन कपड़े चेंज किए और वो ट्यूबवेल के अंदर भागा है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाला होता है ना, फीलिंग होती है जब वो, क्योंकि शहरी जो बच्चे होते हैं ना, जो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है ट्यूबवेल में नहाना और इन्जॉय करना और गाँव में जाना। ये बच्चे एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और अपने बाबा के ऊपर, और ये इंजॉय करे। अभिया और शान को तो मैंने मुश्किल से बाहर निकाला, वो निकलते ही नहीं थे, बस वो इंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने कहा है कि बस हमें इंजॉय करने दें, हमने नहाना है और हमने काफ़ी देर नहाना है, हम इसलिए तो आए हैं, हम इंजॉय करेंगे। और अब अमल जो है वो डर के मारे ऊपर बैठ रहे हैं, लेकिन इंजॉय उसने पूरा किया है। तो ये देखें,
ये साथ साथ नहा भी रहे थे और दही भले वगैरह भी खा रहे थे। और ये मुर्गियाँ देखे, ये अपना दाना पानी जो था ये भी इन्होंने कहा कि हम भी अपना खाना स्टार्ट कर ले। और ये बहुत ही खूबसूरत वाइब्स आ रही थी और बहुत ही इंजॉय किया। अभी तक शान और अबिया नहा रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें ज़बरदस्ती निकाला है। मैंने कहा अब आ जाओ, अब बहुत टाइम हो गया है। तो फिर मैं अबिया को कंघा किया और अम्मल मुर्गियों से डर के बैठी थी। इसने सारी चेयर्स जो हैं साथ मिला के रखी थी ताकि मुर्गियाँ मेरे पास ना आएँ। तो लेकिन अबिया और शान ने बहुत इंजॉय किया। अम्मल को मुर्गियों से बहुत डर लगा हुआ था कि मुझे मुर्गियाँ अभी काट देंगी। तो यहाँ पे अबिया और शान मुर्गियों के साथ ये देखें आप, ये खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे। और बेचारी जो मुर्गियाँ वो भी डर के भाग रही थी और शान अली उनके साथ खेल रहा था कि मुझे मम्मा खेलने दें, मुझे मज़ा आता है। उसके बाद बच्चों ने इंजॉय किया माशाल्लाह बहुत। उसके बाद हमने सोचा चलो अपने फिर गांव जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये तो हम ज़मीनों वगैरह पे आए हुए थे। तो फिर ये देखिए इतने खूबसूरत ये हवा चल रही थी और ये जो खेत जो थे लहलहा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत ऐसे फीलिंग्स थी। ये देखें बहुत ही प्यारा व्यू था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, गर्मी भी नहीं थी, हवा भी चल रही थी। तो हम वहाँ से रवाना हो के अब हम जा रहे थे अपने गांव। तो ये देखें हम अपने पहुँच गए थे गांव। ये हमारे जो गांव है इसका थोड़ा सा जो हाल है ना, थोड़ा सा खस्ता हाल हुआ ठहरा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो होता है। गांव की लाइफ तो ऐसी ही होती है ना। ये बहुत लेकिन खूबसूरत दिखती है हमें। तो ये बच्चा ठहरा हुआ था, ये हमारा पुराना घर है गांव वाला, ये जो ब्लैक गेट वाला है। ये फिर मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये देखें ये किसकी भेड़ बकरियां भी यहाँ पे ठहरी हुई थी। अब बच्चे जा रहे थे अपनी खाला के घर, मैं अपनी जा रही थी यानी कि बहन के घर, जो मेरी बहन गांव में रहती है। ये देखें ये हमारा घर है, इसका ये हाल हुआ ठहरा है पुराना गांव में, इसकी भी ज़रा सेटिंग करवानी है। ये हम इंटर हो गए थे अपनी बहन के घर। ये देखिए मैं जा रही थी अपनी बहन के घर। एक्चुअली मैंने उसे सरप्राइज़ दिया था कि मैंने पहले उसे कहा था कि मैं नहीं आऊँगी, फिर मैंने अचानक उसके घर गई। तो फिर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर उसने बच्चों के लिए मंगवाए जिंगर बर्गर और हॉट शॉट मंगवाए साथ। ये देखिए ये हम इंजॉय कर रहे थे बर्गर वगैरह। तो गपशप लगाई और बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद के घर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब हम जा रहे थे उसके घर से बाहर, अब हम घर की तरफ जा रहे थे। ये देखें ये उसके घर वाली साइड है और साथ साथ जो रिश्तेदारों के घर थे ये उनके गेट वगैरह हैं और सामने मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। ये बच्चे वगैरह भी यहाँ पे ठहरे थे और अब हम जा रहे थे। इनकी जो वो थोड़ा सा रास्ता ना वो तंग है, थोड़ा सा फिर निकलने में टाइम लग जाता है। ये देखें ये जो इन किसी की शॉप भी थी और अब हम जा रहे थे बाहर। ये देखें अब हम मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए थे खैर से। फिर हमने सोचा कि हम नज़र बलोच की ना वो जो दूध वाली बोतल होती है वो पी लेते, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बच्चों की भी फेवरेट है। तो फिर हमने कुछ कोल्ड बोतल मंगवाई और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए 7 अप मंगवाई थी क्योंकि उनका मूड नहीं था दूध वाली बोतल पीने का। तो ये देखें अब मैंने उन्हें बोतल दी और अभिया ने अपने लिए कुल्फ़ी मंगवाई थी, उनकी कुल्फ़ी भी बहुत लजीज होती है, और शानल ने दूध वाली बोतल। तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे बोतल, और मुझे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जब भी आऊँ ना ये मैं लाजमी पीती हूँ, क्योंकि ये जो है ना हमारी पुरानी आदत है बचपन से, क्योंकि ये शॉप भी काफ़ी पुरानी है तो हम भी ये लाजमी पीते हैं। ये फिर यहाँ से दूध वाली बोतल पीने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट अपना सफ़र हमने किया। ये देखें अब हम जा रहे थे घर और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुँच गए थे मुल्तान। ये देखें तो फिर अब जो शहर की वाइब्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, देहात की डिफरेंट होती हैं। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड सेफली होम, हम आ चुके थे। और आपको व्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।